मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे साउंड में बीट। साउंड का मेन पार्ट, बहुत सारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। हम लोग बीट पढ़ रहे थे और बीट में मैंने एक लेक्चर आपको कंप्लीट कर दिया था। थ्योरी बहुत छोटा है बीट का, बहुत आसान सा थ्योरी है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ढेर सारा क्वेश्चन, मेडिकल का, मेन का, आईटी एडवांस का, एम्स का क्वेश्चन, बीएचयू क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है बीट का। इजी टॉपिक, एकदम आसान सा टॉपिक है। रिजल्ट लास्ट क्लास मैंने आपको डिस्कस किया था। कुछ लास्ट में मैं एंड में बताऊंगा, डेरिवेशन जो है वो लास्ट में कर दूंगा, बट जितना क्वेश्चन जिससे सारा बन सकता है वो सब रिजल्ट हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर लिए थे। बीट साउंड का टॉपिक है, फिजिक्स में आता है। एनसीईआरटी हम लोग पैटर्न फॉलो करते हैं और 11th क्लास में यूज होगा। नीट में बहुत सारा क्वेश्चन, आईटी मेन में, एडवांस में क्वेश्चन मिलेगा इसका आपको। और मैंने एक लेक्चर ले लिया, एक लेक्चर, लास्ट लेक्चर मैंने आपको अपलोड कर दिया था, उसमें आप रिजल्ट जरूर देख लीजिएगा। इसमें ट्रिक होता है, लास्ट क्लास मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, इसमें ट्रिक है, इसका एक पैटर्न होता है बनाने के लिए, जिसका मैं जितने क्वेश्चन का आने का चांस है उसका सारा रिजल्ट मैं लास्ट क्लास कंप्लीट कर चुका हूं। कि ट्यूनिंग फोर्क से क्वेश्चन रहता है, लोडिंग है, अनलोडिंग है, स्ट्रिंग का क्वेश्चन रहेगा, ऑर्गन पाइप से रिलेटेड आते हैं, तो क्वेश्चन तो मैं सारा करा दूंगा। मेरे क्लास में तो प्रैक्टिस ही तो होता है, खूब एक्सेस प्रैक्टिस, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। कोई भी टॉपिक आप उठा के देखिए तो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कि आप किसी बुक में ना तो उतना थ्योरी मिलेगा, नहीं इतने क्वेश्चन आपको वेरिएशन मिलेंगे आपको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास मैंने 7 पॉइंट तक कंप्लीट कर दिया था। ऐसे क्वेश्चन बनाने का मैंने प्लानिंग आपको बता दिया था, एक बार आप रिपीट करेंगे। एम्स का क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं आपको। ट्रिक मैंने बताया था लास्ट क्लास, मैंने इसका कैसे बनाया जाता है प्लानिंग मैंने आपको कर दिया था। प्लीज आप एक बार कंटिन्यू करिए सेम पैटर्न जैसे लास्ट क्लास मैंने बताया था। स्टेटमेंट है, बड़ा क्वेश्चन है, 7-8 लाइन का इतना बड़ा क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है, बट हर क्वेश्चन को आप तुरंत उसको कन्वर्ट करिए ड्राइंग में। ठीक है, मैं ड्राइंग कर दिया उस क्वेश्चन को, क्योंकि बड़ा सा क्वेश्चन लिखना है, उसको आप ड्राइंग में कन्वर्ट करिए। ट्यूनिंग फोर्क 1 नोन है, अननोन फोर्क है, स्टार्टिंग में 2 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड टुगेदर। ठीक है, आप ऐसे लिख ले कि इसका मतलब जो है जो इनिशियल डाटा लिखा हुआ है उससे ये पता चला कि अगर F1 100 हर्ट्ज है, श्योर F2 ये जो सेकेंड ट्यूनिंग फोर्क होगा, F2 होगा, वो 2 बीट बन रहा है, तो इसका मतलब 102 हर्ट्ज। ठीक है, या होगा आपका 98 हर्ट्ज। श्योर, ये तो कंफर्म है, 2 बीट दे रहा है आपका। अब देखिए आप क्या लिखा हुआ, ऑन लोडिंग द अननोन ट्यूनिंग फोर्क, इधर लोडिंग करना, लोडिंग इधर करना, मास इंक्रीज कराना, ऐसे शॉर्ट में कर लीजिए ना, मास इसमें लोडिंग करना, लिखा हुआ है कि इस पर वैक्सिंग करना। आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, हम लोग पढ़े हुए थे। मतलब अगर लोडिंग करिएगा, मास बढ़ाइएगा तो श्योर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा, घट रहा है। मैंने आपको समझाया था कि एक हल्का एक यूनिट घटा लीजिए ना, एक यूनिट घटा लीजिए, इन दोनों में से एक यूनिट घटा लीजिए। लेट F2 इज इक्वल टू 101 हर्ट्ज, या थोड़ा घटाइए ना, 97 हर्ट्ज। ठीक है, थोड़ा घटा लीजिए। नाउ नेक्स्ट बोल रहा है कि ऐसा करने पे, लोडिंग करने पे द बीट फ्रीक्वेंसी बिकम 1 हर्ट्ज। बताइए तो ये 2 है, 2 से 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज हो गया, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। यहां हिंट पकड़े इसको कि बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज किया, तो डिक्रीज किया तो आप एक बार जस्ट दोनों को आप चेक कर लीजिए। अगर आप 97 के साथ इसको हिट कर रहे हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी आ गया 3। बट अगर आप 100 के साथ इसको करिएगा, इसके साथ दोनों को बीट बनाइएगा, तो यहां इसमें से इसको घटाइएगा 1 हर्ट्ज। श्योर ये जो है 1 हर्ट्ज बोला गया है, एकदम कंफर्म है 100, ये वाला आंसर 102 हो गया। तो ये तो मैं गेस करने के लिए बताया था ना कि अगर आपका बीट फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो लेट एक यूनिट आपकी मर्जी, 2 यूनिट घटाना है 2 यूनिट घटा लीजिए, लेट ऐसे कर लीजिए एंड देन रीचेक कर लीजिए कि इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ। तो ये बीट फ्रीक्वेंसी घट रहा है, पहले 2 था, 2 से वो घट गया। अब बहुत सारे लोग 1 मिनट में, ऐसे देखेंगे क्वेश्चन 1 मिनट में बना लेते हैं।
पीएमटी में भरा पड़ा हुआ ऐसे क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन है। मैं कुछ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ एम्स का क्वेश्चन, और एम्स में आया हुआ, बेचू में है, नीट का क्वेश्चन है। सो ढेर सारा क्वेश्चन एकदम इजी। मैंने प्लानिंग लास्ट क्लास बता दिया था, उसी को फॉलो करते रहिए आप। लेक्चर 1 जरूर आप देख लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एम्स का है क्वेश्चन आपका, और स्टेटमेंट था। हर क्वेश्चन में बड़ा बड़ा स्टेटमेंट आता है, तो स्टेटमेंट को मैं हटा देता हूं। हटा करके लिखा हुआ कि ट्यूनिंग फोर्क है, एक ट्यूनिंग फोर्क पी है, क्यू है, साउंडेड टुगेदर, सो 4 बिट्स पर सेकेंड। ये इस बार 2 दिया हुआ है और 1 का फ्रीक्वेंसी निकालना है। और स्टेटमेंट लिखा हुआ इफ द प्रॉन्स, प्रॉन्स मैं बता चुका हूं, ये सब दांत होता है इसका दांत जो है द प्रॉन्स इसको बोलिएगा। और फॉर पी, पी इज फाइल्ड, फाइल्ड का मतलब रेती, रेती से रेतना है इसको, इसको रेती है, रेती से रेत दीजिए इसको। देन द बीट आर रिड्यूस टू, ये लाइन बीट घट गया, फोर्स, फोर्स से बीट क्या हो गया, घट गया, बीट घट गया, बस बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, बस करिए प्लानिंग। इतना सारा मैंने क्वेश्चन किया है आपको, और नहीं एकदम इजी सा। बताइए प्लानिंग करना है आपको। ये है फॉर्क 1 और ये है फॉर्क 2, ऐसे एक प्लान कर लीजिए। ये फॉर्क 2 हुआ, यहाँ F2 जो है लिखा हुआ है 250 हर्ट्ज। सो F2 लिखा हुआ 250 हर्ट्ज, इधर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। सो उसके रिस्पेक्ट में ये 4 बीट दे रहा है, तो 4 बीट दे रहा है, तो F1 का चांसेस क्या है, या तो 254 हर्ट्ज होगा, या फिर इसमें से घटाइएगा तो 246 हर्ट्ज होगा। यही 2 चांस है आपका, यही 2 आंसर रहेगा, 254 या 246। ये तो आंसर है ही नहीं, 2 पहले हटा दीजिए। क्या लिखा हुआ, द पी का प्रॉन्स जो है द फाइलिंग, फाइलिंग करना है, फाइलिंग। फाइलिंग का मतलब इसको बोला जा रहा है कि इसको जो पी है, पी जो है उसके रगड़िए ऐसे, इसको रगड़िए ऐसे, रगड़ने मतलब रेती से ऐसे रगड़ना, रेती से रगड़ना है। आपको पता है कि जब रगड़िएगा इसको तो ये ऐसे बीच बीच से ऐसे जस्ट छोटा रगड़ना है, रेती से रगड़िएगा, पढ़ा हुआ मास कम हो जाएगा आपका। सो मास डिक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी हम लोग पढ़ चुके हैं 1/√m। अगर मास डिक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। लेट हल्का सा, लेट एक यूनिट बढ़ा लीजिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि रिड्यूस करेगा, कितना होगा उसकी बात छोड़ी ना, रिड्यूस करेगा। पहले आप सबसे पहले क्या करिए कि फ्रीक्वेंसी एक यूनिट बढ़ा लीजिए। बढ़ा के देखते हैं आप लोग। लेट मान लीजिए रगड़ दिए, तो रगड़ने के बाद लेट F1 इज इक्वल टू 255 हर्ट्ज या 247 हर्ट्ज लीजिए। ऐसा रगड़िएगा तो ये हो जाएगा। अब इसके साथ जस्ट इसके साथ साउंडेड टुगेदर, ये और ये एक साथ अब बजाइए, बोलिए। जैसे एक साथ करिएगा, यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी डेल्टा F इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाइएगा 5 होगी, ठीक। इसके साथ इसको बजाइए, इसके साथ बजाइएगा, तो यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, देखिए 47 50, यहाँ पे हो गया कितना आपका 3 हर्ट्ज। क्वेश्चन बस इसको हटाइए ना, इसमें इसको हमें इससे मतलब नहीं है। बीट आर रिड्यूस्ड कर गया, यहाँ बताइए फोर्थ है, स्टार्टिंग फोर्थ से रिड्यूस किया, ये रिड्यूस कर गया, रिड्यूस्ड हो गया। ये स्टार्टिंग में डेल्टा एफ था ना 4 आपका, डेल्टा एफ बीट फ्रीक्वेंसी लिखा था 4 हर्ट्ज, उससे रिड्यूस कर गया। श्योर ये वाला इससे, इसके रिस्पेक्ट में कौन है ये वाला, ये आंसर होगा, ये नहीं, ये 246, ये आंसर। एकदम आसान 1 मिनट का ये प्लानिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट तो तुरंत बस देखते हैं, कर लेते हैं, तुरंत सब मन में सोच लेते हैं कि ये फाइलिंग करना है, लोडिंग करना है, वैक्सिंग करना है, वैनिंग करना है, अनलोडिंग करना है। क्वेश्चन लिखा रहेगा और बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसे लिखा रहेगा। एक और बढ़िया 2 क्वेश्चन और बढ़िया करिए तो, कि इसमें इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, फर्स्ट सेकंड सब पढ़ लिया, ठीक है। जरा ऐसा करिए तो कांस्टेंट करके देखिए, कांस्टेंट वो बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी खूब अच्छा क्वेश्चन है। 9 10 में करिए तो
मान ली यहाँ पे सेम क्वेश्चन वही दे रहा हूँ डाटा, मैं थोड़ा मोड़ा डाटा चेंज कर लिया, मान ली यहाँ पे कर लिया आपको 2 बीट्स पर सेकेंड है, इसको कर लिया, नाउ चेंज कर दे रहा हूँ मैं। चलिए नाउ ऑन वैक्सिंग, लोडिंग, लोडिंग का मतलब वैक्सिंग of 4Q, the beat frequency remain constant. Remain constant. Then F1 चाहिए। रिमेन कांस्टेंट का भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज, लोडिंग अनलोडिंग, फर्स्ट सेकंड, वो तो कर लीजिएगा, वो कितना भी वेरिएशन रहेगा वो आपको कर लीजिएगा। क्वेश्चन लास्ट क्लास में प्रैक्टिस किए थे, एम्स का क्वेश्चन भी मैंने दिखा दिया। ये बढ़िया क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये इसमें कि अगर लोडिंग करें अनलोडिंग करें, फर्स्ट को करें सेकंड को करें, बट बीट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, वो 2 है, बाद में भी 2 रहा, तो F1 चाहिए मुझे। प्लान करिए, आप सोचिए इसके बारे में। ये भाई तुरंत लोग बना लेते हैं, तुरंत ऐसे बना लेते हैं लोग। देखिए देखिए, रिमेन कांस्टेंट सीखेगा, ये भी एग्जाम में आता है। रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो लोग कर लेते हैं, बट रिमेन कांस्टेंट वाला भी आपको सीखना है, ठीक है। चलिए प्लान करते हैं। 2 बीट है, स्टार्टिंग में 2 बीट है, तो जो चांसेस है वो आप लिख लीजिए। आपका ऐसा, सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए कि ये है आपका F1, और यहां पे ऐसे बना लीजिए कि ये है F2। F2 लिखा हुआ है आपका, F2 है 250 हर्ट्ज, ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है बीट फ्रीक्वेंसी डेल्टा F, यहां डेल्टा F लिखा हुआ 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज है बीट फ्रीक्वेंसी, यहां है 2 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड टुगेदर, ठीक है। तो जो चांसेस है वो तो कंफर्म है कि या तो 252 हर्ट्ज होगा, ठीक है, या फिर आपका चांसेस में इधर थोड़ा सा इस साइड कर दे रहा हूं। सो ये तो कंफर्म है कि आंसर में या तो 252 है हर्ट्ज या फिर 248 होगा, तो ये दोनों में से आंसर, ठीक है। अब आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट देखते हैं। नाउ लोडिंग वैक्सिंग ऑफ 4Q, ये है 4 है, P है और Q है, ठीक। वैक्सिंग करना, वैक्सिंग ऑफ 4Q, द बीट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट के बारे में प्लानिंग करते हैं। चलिए इसको लोडिंग जरा करते हैं। लोडिंग कर लीजिए, वैक्सिंग, वैक्स लाइए, वैक्स लेके ऐसे इसके ऊपर ऐसे वैक्स लगाइए, पूरा ऐसे वैक्सिंग कर दीजिए वैक्सिंग, बोलते थे वैक्सिंग करिएगा तो मास क्या हो गया आपका, इंक्रीज कर दिया। फ्रीक्वेंसी 1/√m, ये बहुत सारे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घट जाएगा। लेट घटा के देखते हैं, लेट घटाइए इसमें। चलिए लेट F2 घटेगा इसमें, कितना हो गया 249 हर्ट्ज, घटे ना 1 यूनिट और घटाना है आपको, और घटाना है 1 नहीं 2 यूनिट घटाना है, घटे और वैक्स लगाइए और कहने लगाइए, घटे और घटिए और घटिए, जो आपको करना हो, जितना वैक्सिंग और घटाइए। आप जितना इस पर वैक्स लगेगा, जितना इस पर कैंडल वैक्स ऐसे रगड़ते जाइएगा, मास बढ़ते जाएगा, फ्रीक्वेंसी घटते जाएगा, लाइट घटाते रहिए, वैक्स लगाते जाइए, घटाते जाइए, हो गया ना। अब किसी एक को चेक कर लीजिए, किसी एक को जाकर चेक करिए, तो बोलिए इसके साथ
इसके साथ चेक करिए, इसके साथ बजा के देखिए। 249 और 52 यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 3। इसके साथ बजा के देखिए 248 और 249 यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। अभी नहीं पता चला, हमें तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या करना था, सेम करना था। ठीक है, आंसर तो पता चल गया है 248। फिर से देखिए, फिर देखिए क्या करिए, इससे तो नहीं पता चला, इसके साथ बजा के देखिए। देखिए 248 और इसके साथ बजाइएगा तो यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी हो गया 4, और यहाँ देखिएगा यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो इसके साथ करिएगा तो 0। ये ठीक है, ऐसे में आप सबके साथ ट्रायल करते जाइएगा, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, वो तो पता चल रहा है। और जैसे ही आप ट्रायल करते करते अगर यहाँ आइएगा, ठीक है, ये 246 मान लीजिए इसमें मैं एक आध छोड़ रहा हूँ, अगर 246 पे ट्रायल करिएगा तो 246 पे आप देख लीजिए, 246 पे अगर आप ट्रायल कर रहे हैं तो यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी इसका हो गया देखिए 6 हो गया, बट यही 246 से इसके साथ आप ट्रायल करेंगे इसके साथ, तो आप देख लीजिए बीट फ्रीक्वेंसी आपका जो हो गया 246 248 हो गया 2 आगे 2। देखिए यही तो बोल रहा था कि बीट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, देखिए शुरू में भी 2 था, अभी भी क्या हो गया 2 हो गया, बीट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिए, आंसर चेक करिए, ये वाला आंसर, ये आंसर है। इसके साथ बीट फ्रीक्वेंसी एकदम सेम है, तो ये जो आपका चाहिए था फ्रीक्वेंसी ऑफ पी या फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 का फ्रीक्वेंसी चाहिए था, वो है 248 हर्ट्ज, ये करेक्ट है। ये तो ये तरीका यही है कि आप क्या करिए कि इसमें वैक्सिंग करेंगे, जस्ट लोडिंग करेंगे, घटाते जाइए एकदम घटाते जाइएगा, और हर एक पर ट्रायल कर लीजिए, इतना जरूरत नहीं है। एक यहाँ देखिएगा तो 3 होगा, फिर इसके बाद 4 होगा, 5 होगा, ये बढ़ते जाएगा। ये क्या करेगा, ये 1 होगा, 1 के बाद फिर क्या होगा 0 के बाद फिर क्या होगा 1, और फिर क्या होगा 2, तो 2 पे आ जाएगा। देखिए रिमेन कांस्टेंट, शुरू में भी 2 था, बाद में भी 2 हो गया, एकदम ये वाला डाटा करेक्ट। और मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, और क्वेश्चन देता हूँ कांस्टेंट रखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बट एकदम इजी, बहुत ज्यादा आसान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिमेन कांस्टेंट, बीट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट का। देखिए क्वेश्चन, इनिशियल डाटा रहेगा 2 ट्यूनिंग फोर्क, स्टेटमेंट लिखा रहता है। ये क्वेश्चन जो है जो आता है पेपर में मेडिकल इंजीनियरिंग में, बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा रहेगा, बड़ा सा स्टेटमेंट को तुरंत ड्राइंग में कन्वर्ट करना है 1 मिनट का क्वेश्चन है, बहुत फास्ट बनाना है आपको। सो फर्स्ट फोर्क है 200 हर्ट्ज दिया रहेगा, सेकेंड फोर्क रहेगा उसका अननोन है, उसको निकालना है। इनिशियली 3 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंड टुगेदर, साथ जस्ट ऑसिलेट करिए, 3 बीट्स दे रहा है आपका। नाउ ऑन फाइलिंग, कुछ भी रहता है क्वेश्चन में, यार रटना नहीं है साइंस में। फाइलिंग ऑफ सेकेंड पूछेगा, फाइलिंग ऑफ फर्स्ट करेगा, लोडिंग ऑफ फर्स्ट, लोडिंग ऑफ सेकेंड, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन में रहेगा। एंड बीट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, एक पहले पढ़ चुके हैं, फिर से हमें बात करना है रिमेन कांस्टेंट। कुछ भी यहाँ पे रटिए मत साइंस को, आप समझा कीजिए कि मास लोडिंग बढ़ाना है, फाइलिंग करना है, रेती से उसको रेत करके मास को रिड्यूस करना है। सो जस्ट प्लानिंग आपको करना है। आप चलिए, इतना क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लानिंग करते हैं, इसमें बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट द 1, ये है नंबर 1, F1 लिखा हुआ है, यहाँ पे F1 है 200, यहाँ 2 कर लीजिए। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनिशियली बीट फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, इनिशियली जो है बीट फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज पर सेकेंड। श्योर आंसर तो श्योर है F2, या तो रहेगा ये 203 हर्ट्ज, या ये रहेगा, इसमें से घटा लीजिए, और 197 हर्ट्ज। आंसर तो यही है, इन्हीं दोनों में से एक कोई करेक्ट है, क्योंकि डेल्टा F3 है तो वो 3 या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। अब चलिए देखते हैं। ऑन फाइलिंग ऑफ सेकेंड फोर्क, हो सेकेंड फोर्क को फाइलिंग कर रहे हैं, सेकेंड फोर्क में अनलोडिंग कर रहे हैं, ऐसे हल्का हल्का, ऐसे हल्का हल्का,
हल्का हल्का ऐसे कट कर लीजिए, देखिए ऐसे लोडिंग अनलोडिंग कर लीजिए। बताइए यहाँ पे शॉर्ट में ऐसे हिंट रखिए, मास डिक्रीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी होता है 1/√m, और अगर मास डिक्रीज करिएगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। लेट थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ा लीजिए, और ऐसे तो पता चल जाता है, तुरंत तुरंत ऐसे पता चल जाएगा। थोड़ा सा बढ़ाइए, लेट F2, मान लीजिए थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, 204 कर लीजिए, 198 कर लीजिए, ठीक है। या थोड़ा सा और देतिएगा और बढ़ेगा, 205 कर लीजिए, 199 कर लीजिए, और रहती है। ये सब इमेजिनेशन है, पजल टाइप का, बट इतना नीचे और रहती है तो 206, 200 हो जाएगा। और रगड़ी 207, 201, और फाइलिंग करिए 208 और 202, और थोड़ा सा 209, 203, ऐसे सब अंदाज से, ऐसे समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। अब जरा बजा के देखिए, तो यहाँ पे इसके साथ बजा के देखिए, इसके साथ बोलिए, इसको साथ करिएगा तो ये डेल्टा एफ इज इक्वल टू क्या हो गया 4, और इसके साथ बजाइएगा तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू हो गया कितना 2, ठीक है। आंसर तो कंफर्म है, आंसर यही आंसर है, एकदम श्योर आंसर है ये। इसलिए कि देखिए अब क्या करिए, अब आगे यहाँ 3 था ना, 3 था, अगर आपने रहता तो ये इसके लिए 4 हो गया, इसके लिए पढ़िएगा तो 5 हो गया, इसके लिए पढ़िएगा तो 6 आएगा, इसके लिए पढ़िएगा 7 हो जाएगा। इस केस में, इस वाले केस में हमेशा बीट देखिएगा, बीट बढ़ रहा बढ़ते जाएगा। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या हो गया, पहले क्या हुआ 2, इसके लिए करिएगा 1, इसके लिए करिएगा 0, फिर क्या हो गया 1, फिर क्या हो गया 2, फिर क्या हो गया 3, वापस आ गया 3 वापस आ गया, ठीक है। तो यहां देखिएगा ये हमेशा 3 के बाद ये 4 हो गया, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ेगा। और इसके लिए देखिएगा, इसके लिए 2, देखिए इसमें अगर बीट करिएगा तो 4, इस पहले वाले डाटा के लिए करिएगा, इन सब डाटा के लिए 4 के बाद देखिएगा 5, नेक्स्ट देखिएगा 6, नेक्स्ट देखिएगा 7, नेक्स्ट देखिएगा 8, नेक्स्ट देखिएगा 9, ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ेगा। इसमें देखिए, इसके लिए सोचिए, इसके लिए बीट पढ़िएगा, चलिए इसके लिए देख लीजिए, इसके लिए पढ़िएगा, तो इसके लिए पढ़ रहे हैं, अभी देख रहे हैं, अभी हो गया 2, नेक्स्ट देखिए अगला, इसके साथ देखिए 1 आ गया, नेक्स्ट इसके साथ देखिए 0 हो गया, नेक्स्ट देखिए इसके बाद 1 हो गया, नेक्स्ट देखिए इसके बाद 2 हो गया, नेक्स्ट इसके साथ देखिए 3 हो गया, आगे देखिए 3 रिपीट कर गया। रिमेन कांस्टेंट, बीट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, श्योर 197, मतलब रहते रहिएगा तो थोड़ा थोड़ा घटते जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी घटते 0 होगा, और फिर उसके बाद बढ़ करके वापस आ जाएगा वही 3 के पास। एकदम आसान है कॉन्सेप्ट, एकदम इजी। समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे फिंगर पे बना लेते हैं। सो यहाँ पे जो F2 चाहिए था, F2 श्योर यहाँ पे है 197 हर्ट्ज। एक बार और प्रैक्टिस करिए, तो ठीक है, कांस्टेंट का एक बार प्रैक्टिस करिए फिर से। एकदम इजी है भाई, एकदम आसान है, थोड़ा सा पढ़ना होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है, बाकी चीजें एकदम इजी है, ठीक है। चलिए तो एक बार अब रटिए मत साइंस को, इसमें कुछ भी चेंजेस कर देगा। मैं चलिए फिर से कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 12 कर लिया, 12 कर दिया, यहाँ पे नंबर पे यहाँ पे कर दिया आपको, नाउ 4 कर दिया, F1 कर लिया, यहाँ 300 कर लिया, F2 निकालना है, कुछ भी करिए, ऑन फाइलिंग, ऑन वैक्सिंग ऑफ फर्स्ट 4, कुछ भी मैं कर दूंगा जो मेरे मन में आएगा। ऑन नाउ ऑन वैक्सिंग ऑफ फर्स्ट 4, द बीट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, F2 चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मैं क्लास में देखता हूँ कि बस मैंने लिखा जस्ट 1 2 3 सेकंड में बना लेते हैं। आपको भी वैसे ही करना है, आप भी बना सकते हैं, कुछ नहीं है। मैंने 3-4 मेरा तो क्लास है, तो मुझे तो समझाना है आपको धीरे धीरे एकदम
अच्छे से समझाना है आपको। फास्ट स्टूडेंट इसको तुरंत बना लेते हैं, तो ये ट्रिक है, ये अदरवाइज नहीं बनता बीट। ये सब ट्रिक को यूज करिएगा एकदम, एक एक लाइन नंबर 1.2.3.4 देखते जाइएगा, एकदम इजी फट से बन जाता है क्वेश्चन। स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। F1 है 300, F2 निकालना। इनिशियल डाटा है कि ये दोनों ऑसिलेट होने पे डेल्टा एफ वो है 4 हर्ट्ज दे रहा है। अगर ये 4 हर्ट्ज है तो F2 श्योर 304 या अगर इससे कम करिएगा 296 हर्ट्ज, ये तो कंफर्म है। इन्हीं में से कोई एक है, ठीक है ना आपको, इन्हीं में से कोई एक। चलिए प्लान करते हैं। देखिए, ऑन वैक्सिंग ऑफ फर्स्ट फोर्क का वैक्सिंग कर दिया, इस पे लेकर के ऐसे लोडिंग। चलिए बोलिए, मास इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी 1/√m। मास जैसे इंक्रीज करिएगा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर गया। घटाते हैं, चलिए थोड़ा थोड़ा घटाते हैं, बोलिए घटाइए, थोड़ा थोड़ा घटा दीजिए। 300 के जगह 299 कर लीजिए, 298 कर लीजिए, घटा दीजिए। 290 यहाँ पे कर लीजिए, 7 कर लीजिए, यहाँ पे 296 कर लीजिए और घटाइए। 295 कर लीजिए, यहाँ पे 294 कर लीजिए, यहाँ पे 293 कर लीजिए और 292 कर लीजिए। अपने से मन से 5-6 डाटा जितना मन कर लिख लीजिए। अब चलिए आप ऑसिलेट कराते हैं इसको, आप वैक्स और लगाते रहिए, वैक्स ये घटते जाएगा, घटा लीजिए ना, 5-6 डाटा लिख लीजिए आपको। चलिए इसके साथ ऑसिलेट करते हैं, बोलिए। इसके साथ ऑसिलेट करने पे यहाँ पे आ रहा है डेल्टा एफ हटाइएगा तो 5 आ गया, और इसके साथ ऑसिलेट करिएगा इसके साथ, तो यहाँ डेल्टा एफ जो हो गया यहाँ पे आपका 99, 96, ये हो गया 3। कितना था? 4, ठीक। इसके साथ किए तो क्या आ गया? 5। देखते जाइएगा, इसका कलर चेंज कर देता हूं, देखते जाइए। इसके साथ किए तो आ गया 5, और इसके साथ करिएगा तो ये आ जाएगा 6। इसके साथ करिएगा तो ये देखिए, इसको और इसको एक साथ करिएगा, ये यहाँ 99 है, 5 हुआ। 98 करिएगा, यहाँ 6 हो गया। 97 के साथ करिएगा 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे ये बढ़ते हुए जाएगा। और दूसरा वाला दूसरे के साथ देखिए, 98 के साथ करेंगे तो यहाँ 3 के बाद आएगा नेक्स्ट 2 के बाद आएगा 1 के बाद आएगा 0। चेक करिए, ये यहाँ 96 0 हो गया। 0 के बाद फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ करके 2, 1, 0 आगे बढ़ाते रहिए। फिर देखिए यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ आ गया 2, फिर 3, 4, 5 ऐसा आएगा। तो देखिए, रोकिए यहाँ पे, रोकिए इसके लिए। यहाँ देखिए 96 है, और यहाँ 96, 92 के लिए वो 4 आ जाएगा। आ गया, रिपीट किया आपका, ठीक है। बीट फ्रीक्वेंसी रिमेन, इसमें नहीं आएगा, इसमें तो आप बढ़ते इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीजिंग। इसमें क्या होगा कि पहले डिक्रीज करेगा, आएगा 0 रेजोनेंस, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू करेगा, बढ़ करके फिर वापस आ जाएगा। वही वापस आया तो 4 = कांस्टेंट। एकदम श्योर यही है मेरा, एकदम श्योर ये आंसर। तो इस तरह हमें F2 जो चाहिए था, F2 = 296। सो मैंने आपको ये सब प्लान कर दिया, और एकदम इजी क्वेश्चन बनाने का तरीका यही है कि आप लिख लें, रूल आप रखें, फ्रीक्वेंसी 1/√m, लोडिंग करें, अनलोडिंग करें ना। उसके बाद एक स्टेप, एक लाइन अगर आपको घटाना है तो एक पॉइंट घटाते जाइए, उसके साथ जस्ट साउंड को एक साथ बजाइए और फिर देखिए, एकदम इजी। आप शुरू से देखेंगे, आपको हमेशा बोलता हूँ कि शुरू से, बीच से नहीं। ये नहीं कि आप लेक्चर 2 बीट का स्टार्ट कर दीजिए, आप लेक्चर 1 पहले क्लियर कर लीजिए। लेक्चर 1 क्लियर कीजिए, देखिए उसमें कैसे मैंने बनाने के लिए मेथड समझाया था। उसके बाद लेक्चर 2 है,
और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बीट खूब बढ़िया, बहुत आसान, बीट बहुत ज़्यादा इजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका बेचो क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन और स्कूल का क्वेश्चन है। स्कूल में हम लोग आया करता था, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है। डाटा बस थोड़ा मोड़ा चेंजेस है, अदरवाइज एक स्कूल का क्वेश्चन 11th क्लास में स्कूल में आया करता था ऐसे कि 26 है तो स्कूल में 10 रहेगा, 15 रहेगा, कितने भी ट्यूनिंग फोर्क है, और यहाँ पे अरेंज इन डिक्रीजिंग, एग्जाम हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर भी रहे, ठीक है, और देयर फ्रीक्वेंसी ईच ट्यूनिंग फोर्क गिव 3 बीट विद द नेक्स्ट, अगले वाले से 3 बीट्स दे रहा आप। 26 है, बहुत सारा ट्यूनिंग फोर्क है, एक नहीं 26 ऐसे लाइन्स अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है कि 3 बिट्स देगा, हर एक दूसरे से नेक्स्ट से 3 बिट्स आपको दे रहा है। फर्स्ट वन इज द ऑक्टेव नोट, ऑक्टेव ऑफ द लास्ट, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 18th फोर्क, 18th चाहिए, आसान है। प्लानिंग देखिए, प्लानिंग कैसे बनाना है। 26 है, 26 और कैसे अरेंज करना है, डिक्रीजिंग, 26 फोर्क है, ये समझिएगा आपका कितने फोर्क है, 26 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी कि हर एक दूसरे से नेक्स्ट से 3 बिट्स दे रहा है। इसका मतलब लेट, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं लेट ऐसे समझिए, प्लानिंग लेट F1 अगर फर्स्ट को हम लोग F0 मानेंगे, श्योर सेकेंड वाला होगा F0 -3, डिक्रीजिंग ऑर्डर, और दोनों को बजा के देख लीजिए, दोनों को बजाइएगा कितना बिट देगा, 3। नेक्स्ट F2 करेंगे तो F2 श्योर यहां, सॉरी F3 ना, F3 तो F0 माइनस क्या होना चाहिए, 6, क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे से जस्ट एक साथ साउंडेड टुगेदर, तो कितना बिट देना चाहिए, 3 बिट। नेक्स्ट एक पैटर्न चल रहा है, देखिए ध्यान से, एक पैटर्न चल रहा है। श्योर इसका मतलब F4 श्योर जो होगा F0 -3 × 3 होने वाला, ये देखिए 3 × 1 था, 3 × 2 था, 3 × 3 9, बजाइए दोनों को एक साथ बजाइए, कितना बिट्स देगा, 3, और पैटर्न देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है। F5 श्योर F5 होगा F0 -3 × 4, हमको क्या निकालना है, 18, बढ़ते जाइए, बोलते जाइए, F18 रहेगा श्योर F0 -3 × 17, कम है ना, 5 है तो एक कम 4, तो इंटू 17। ये स्कूल का है क्वेश्चन भाई, बीच में आया हुआ, बट हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, वहां इंक्रीजिंग भी रहेगा या डिक्रीजिंग रहेगा। आप पैटर्न देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर कि हर एक दूसरे से 3 बिट्स, तो एक बनाइए, दूसरा बनाइए, तीसरा बनाइए, उसके बाद अंदाज लगाइए कि चौथा क्या होगा, पांचवा क्या होगा, 18 नंबर क्या होगा, 26 नंबर क्या होगा, क्योंकि 26 को अरेंज करना है। श्योर 26 नंबर का होगा नाम F0 -3 × 25 हो गया 26 नंबर। नेक्स्ट एक हिंट देगा क्वेश्चन में, एक हिंट देगा, एक हिंट कहीं ना कहीं एक हिंट रहेगा। क्या है हिंट, देखिए उसमें भी है, क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं कि फर्स्ट वन इज ऑक्टेव ऑफ द लास्ट। ये जो हिंट है मैंने पढ़ाया था, मैं जानता था ये क्वेश्चन स्कूल में भी आता है। सो गिवन, ये जो गिवन है पेपर में, गिवन फर्स्ट वन इज ऑक्टेव, ऑक्टेव ऐसे लिखा हुआ, ऑक्टेव मैंने क्लास में नोट लिखवाया था, ऑफ द लास्ट। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट 2 × द फ्रीक्वेंसी ऑफ 26, ये इसका मतलब। फर्स्ट वन ऑक्टेव ऑफ द लास्ट का ऑक्टेव। ठीक, चलिए ये मैं क्लास में रिजल्ट बता दिया था, प्लीज आप पहले लेक्चर 1 देख लीजिए, बीट का लेक्चर 1 पहले क्लियर करिए। चलिए यहाँ पे F1 का मतलब हुआ F0, यहाँ पे देखिए 2 F0 -3 × 25, देखिए सॉल्व करिए।
6 इंटू 25। सॉल्व करिए एफ नॉट, यहाँ से यहाँ सॉल्व करिए 150 हर्ट्ज, इधर से इधर गया, इसको इधर करिए 150 हर्ट्ज। ओके, हमको क्या चाहिए? एफ नॉट नहीं चाहिए, हम लोग को 18th वाला चाहिए, F18। आइए F18 जो है वो उसका नाम हो गया एफ नॉट माइनस 3 इंटू 70, 150 माइनस 51। F18 जो चाहिए था वो है 99 हर्ट्ज। ये स्कूल का क्वेश्चन मेडिकल में आता है, तो आपको टाइम 1 मिनट, 1 मिनट का टाइमिंग है। कर लेते हैं लोग, पढ़ने वाले बच्चे लोग करते हैं, तब तो वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। पढ़ना पड़ता है ना आपको, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ना होता है आपको। 12 घंटे तो एवरेज बोलते हैं, एवरेज। एक सिंपल डॉक्टर बनने के लिए, टॉप करने के लिए तो 15 घंटे तक आपको करना पड़ेगा काम। तो कम से कम 12 घंटे 10 घंटे तो पढ़िए। अब पढ़ने का मतलब है तो बुक लेके ऐसे मत बैठ के पढ़ा कीजिए। रीड बट राइट मोर। क्वेश्चन लगाइए ना, ऐसे लगाइए इसको क्वेश्चन बुक। आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, बहुत सारा अवेलेबल है मार्केट में। क्वेश्चन बैंक उठाइए और जस्ट 1 क्वेश्चन 1 मिनट, 1 क्वेश्चन 1 मिनट, फट 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 फट, रीड बट राइटिंग मोर। लिखना है, देख के नहीं, ऐसे बैठ लेके मिरर की तरह फेस नहीं देखना है बैठ करके बुक को। प्रैक्टिस करना है, स्पीड लाना है। 1 मिनट एंड 1 क्वेश्चन आता है, हो जाता है, होता है। बहुत सारे लोग, हम लोग भी तो पढ़ते थे तो बनता था, बट पढ़ना पड़ता था 12-12 घंटे का। पढ़िए, आप भी पढ़िए, तब इजी है। साइंस कितना इंटरेस्टिंग है, आप बस पढ़िएगा, टाइम दीजिएगा तो खूब मजा आएगा। और क्वेश्चन इसमें बीट का रिजल्ट बहुत छोटा है भाई। रिजल्ट लेक्चर 1 में भी, वो भी कितना था रिजल्ट, 30 मिनट का तो रिजल्ट ही था बीट का। एक क्वेश्चन अब बीट पे मैं लास्ट में कर दूंगा, उसकी जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन सारे इसी से बन जाते हैं। आधे घंटे का रिजल्ट था। क्वेश्चन देखिएगा तो 20 से ज्यादा क्वेश्चन मेडिकल में है, IT मेन में है, एडवांस में है। कुछ इक्वेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इक्वेशन से मैं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इक्वेशन ऑफ वेव से कई क्वेश्चन देख रहा हूं मैं आया हुआ। IT में भी है, एडवांस में, PMT में भी क्वेश्चन है, IT मेन में भी क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ वेव, वेव से आपको बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है। आसान सा, बहुत ज़्यादा इजी। मैं थोड़ा सा एक रिजल्ट आपको बता देता हूं, आप जानते हैं। आपका इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, वेव या पल्स अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इक्वेशन ऑफ वेव करेंगे, इक्वेशन ऑफ वेव तो ऐसे। अब वेव का इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ऑफ वेव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आप सब चीज डिस्कस किए हुए, वो है y इज इक्वल टू साइंस में जानते हैं a साइन। ठीक है, कई फॉर्म में आप 5-6 डिफरेंट फॉर्म में आप पढ़े थे। तो यहाँ है ओमेगा टी माइनस kx। ये तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं a और साइन ओमेगा डी की जगह आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ टी और माइनस 2 पाई बाई लैम्डा और इंटू द एक्स। कर लीजिए। ठीक है, 2 वेव्स हम लोग बात करेंगे। बीट बनाना है ना, बीट का स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में डिफरेंशिएशन बताया ना। 2 वेव्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, सो 2 वेव्स, मान लिए 2 वेव्स, ये है एक्स की तरफ और ये भी एक्स की तरफ है। ये वेव है आपका, वेव हुआ। वेव लिखा रहता है। मान लीजिए वेव का इक्वेशन लिखा हुआ y1 इज इक्वल टू a1। एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है। मान लीजिए एम्पलीट्यूड अलग अलग लिखा हुआ है, साइन। 2 पाई अगर कॉमन निकालना चाहे कॉमन भी कर सकते हैं। f1t माइनस एक्स बाई लेमडा 1 ऐसे। ठीक है, दूसरा वेव कर लीजिएगा। सेकेंड वेव, वो भी मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। y2 इज इक्वल टू a2 साइन 2 पाई f2 इंटू टी माइनस एक्स बाई लेमडा 2। ये होगी। दो वेव रहेगा, 2 वेव डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी f1 f2। तो ऐसे इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि बीट डेल्टा एफ बीट फ्रीक्वेंसी घटा लीजिएगा। इसमें है क्या क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लिखा हुआ देख रहा हूं। तो
तुरंत आपसे बन जाएगा, मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूं आपको। सो डेल्टा एफ, ठीक है, डेल्टा एफ चाहिए बीट फ्रीक्वेंसी। सो बीट फ्रीक्वेंसी आप इसमें से जो भी बड़ा है, बड़े में से छोटा घटा लीजिए, ठीक है। F1 इसका फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा, इसका फ्रीक्वेंसी निकालिएगा, F1 माइनस F2 कर लीजिएगा। सो इक्वेशन ऑफ वेव, टू वेव्स लिखा रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, चाहे इस फॉर्म में रहेगा, चाहे F1 F2 लिखा रहेगा, उससे आप फ्रीक्वेंसी निकालिए, घटा लीजिएगा। और क्वेश्चन इसके साथ साथ, क्योंकि बहुत छोटा है ना, जिसके साथ साथ और देख रहे हैं, इंटरफेरेंस का भी क्वेश्चन डाला हुआ इसमें, ठीक है। अगर इसका बोला जाएगा कि एम्पलीट्यूड रेशियो, सो A1 बाई A2 कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन है इसमें, देखा हुआ। मैं क्वेश्चन देता हूं, बहुत ज्यादा इजी, बहुत आसान सा टॉपिक नहीं है यहां पे। मान लिया आपको रहेगा एम्पलीट्यूड रेशियो, सो एम्पलीट्यूड रेशियो करना है A1 बाई A2 कर लीजिए। हो गया। इंटेंसिटी रेशियो, इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी रेशियो निकालना होगा तो इंटेंसिटी जो होता है I फॉर इंटेंसिटी, ध्यान रखिएगा, I फॉर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो वेव का इंटेंसिटी रेशियो पूछा जाएगा, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इंटेंसिटी रेशियो चाहिए, सो इंटेंसिटी रेशियो आप क्या करिए कि A1 बाई A2 ले लीजिए और इसका स्क्वायर कर लीजिए, हो गया, हो गया इंटेंसिटी रेशियो। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट इंटेंसिटी रेशियो में भी आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी, ये सब पार्ट इंटरफेरेंस का, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड, एक ही जैसा रिजल्ट है, बट आपको जानना है। क्वेश्चन मैं देख रहा था मेडिकल में, 2 क्वेश्चन था कि जिसमें बीट फ्रीक्वेंसी के साथ साथ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी, वो इजी होता है। मैं रिजल्ट आपको बता देता हूं, वहां आपको इंटरफेरेंस में वो पढ़ना है, खूब डिटेल में पढ़ेंगे। सो अगर आपको आई इंटेंसिटी मैक्सिमम कहना है, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, और डिवाइड बाय इंटेंसिटी मिनिमम, अगर आपको इंटेंसिटी मिनिमम पढ़ना, सो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी पढ़ना है, मैक्सिमम टू मिनिमम। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी देखिए यहाँ पे, ये क्या करिएगा कि एम्पलीट्यूड जो है ना, एम्पलीट्यूड A1 और प्लस A2, इसको जोड़ के स्क्वायर कर लीजिएगा, और यहाँ हो गया A1 माइनस A2 को स्क्वायर कर लीजिएगा, हो गया। सो इंटेंसिटी मैक्सिमम टू द इंटेंसिटी मिनिमम, मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी करना, ये है, हो गया रेशियो, ठीक है, मैक्सिमम टू द मिनिमम, ठीक है। कई बार इसी को पेपर में लिखा आता है इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम की जगह इंटेंसिटी रेशियो फॉर वैक्सिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग, वैक्सिंग एंड वैनिंग, लोडिंग अनलोडिंग। आप देखिए तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो इंटेंसिटी का मतलब हुआ हाफ रो, वेलोसिटी ऑफ यहाँ होता है, स्पीड होता है A स्क्वायर, और ओमेगा, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ, एफ का स्क्वायर, ठीक है। सो इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू, यहाँ देखिएगा तो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, अभी इतना क्वेश्चन पढ़े 1 बाई अंडर रूट एम, 1 बाई अंडर रूट एम कर रहे हैं, तो यहां पे स्क्वायर करिएगा तो इसका मतलब हुआ 1 बाई मास। फॉर वायर के लिए, फॉर ट्यूनिंग फोर्क के लिए, वायर के लिए आप वो बात कर सकते हैं, ये है हम लोग बात कर रहे हैं फोर्क के लिए, ट्यूनिंग फोर्क के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब बताइए कि लोडिंग करिएगा, अगर लोडिंग उस पर वैक्स रगड़िएगा, मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, इंटेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा, घटेगा, ठीक है, घटेगा तो क्या होगा, मिनिमम। अब फाइलिंग करिएगा, मास घटेगा, मास घटेगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम जो इंटेंसिटी है ना, मैक्सिमम मिनिमम की जगह ऐसे भी लिखा रहता है कि इंटेंसिटी
तो क्वेश्चन में आता है तो क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज कर देता है, तो वो आपको रिलेट करना है। इंटेंसिटी में देख रहा था क्वेश्चन पूछा हुआ कि इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, बल्कि लिखा हुआ इंटेंसिटी फॉर लोडिंग, फॉर अनलोडिंग, या इंटेंसिटी फॉर लोडिंग, ऐसे लिखा होता। बोलिए तो अनलोडिंग, 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 अनलोडिंग करिए, बताइए। इंटेंसिटी फॉर अनलोडिंग, अनलोडिंग कर रहे हैं, अनलोडिंग, मास, मास घटेगी, इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ इंटेंसिटी आपसे चाहिए था मैक्सिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, और यहां पे हो गया इंटेंसिटी हो गया मिनिमम। सो मैक्सिमम क्या हुआ, सो मैक्सिमम का मतलब हुआ A1 प्लस A2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई A1 माइनस A2। तो वही चीज, वही लैंग्वेज है, मैक्सिमम टू द मिनिमम। उसके जगह लोडिंग, अनलोडिंग, वैक्सिंग, जस्ट फाइलिंग, वैनिंग ऐसे करके लिखा रहेगा। मैं क्वेश्चन देता हूं आपको क्वेश्चन बनाता हूं। तो एकदम इजी सा, एकदम आसान सा टॉपिक। एक क्वेश्चन ऑफ वेव रहेगा, तो वेव रहेगा, और उस वेव से आपको बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है, या कभी कभी मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। ये पार्ट इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट एंड साउंड का पार्ट है जो 12th क्लास में पढ़ना है। आप यहाँ रिजल्ट थोड़ी देर के लिए आप रिमेंबर कर लीजिए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी A1 प्लस A2 का स्क्वायर होगा, मिनिमम इंटेंसिटी A1 माइनस A2 का स्क्वायर, और उसी को लैंग्वेज में यहाँ पे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ना स्ट्रिंग का लोडिंग, स्ट्रिंग पे अनलोडिंग, ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर वैक्सिंग, फाइलिंग, तो वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप अनलोडिंग करिएगा, मास घटेगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा मैक्सिमम। लोडिंग करेंगे, वैक्सिंग करेंगे, मास यहाँ बढ़ेगा, इंटेंसिटी घट जाएगा, मिनिमम। ओके, मैं क्वेश्चन देता हूं एकदम आसान सा, आपसे कुछ सेकंड के अंदर आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। तो मैं आप लिए प्रेजेंट करता हूं अभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सो मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटाता हूं। बोलते चाहिए जल्दी जल्दी, मैं यहाँ क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपके पीएमटी का क्वेश्चन है। सो मेरे सामने बुक है, एकदम सिंपल सा आपका क्वेश्चन है पीएमटी का। Y1 4 साइन 500 पाई टी, Y2 2 साइन 506 पाई टी। हो गया। सो नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर मिनट, पर मिनट थोड़ा ध्यान रखिएगा, गलती ना होना चाहिए। नंबर ऑफ बीट ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर मिनट। ऑप्शन लिखा हुआ है नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर मिनट, पर मिनट चाहिए, ठीक। एक आध मिनट, उससे पहले 1 मिनट से अंदर क्वेश्चन है, जल्दी से आप देखिए। यहाँ पे आप जानते हैं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा डी। रुकिए रुकिए रुकिए, वेट करिए, आपका ध्यान रखिए। सिंपल इक्वेशन लिखा हुआ a साइन 2 पाई एफ टी। बहुत सारे लोग होते हैं कि तुरंत एग्जाम में जाते हैं, बोलते हैं कि ओ ये 6 हो गया, इसमें 6 को घटा दिए, 6 गलत है, तुम गलत थे, 6 नहीं है। वो देखिए इक्वेशन देखिए 2 पाई एफ टी, 2 पाई एफ टी। अब इस तरह से सेट करिएगा तो y1 इज इक्वल टू 4 साइन, यहां देखिए 2 पाई फिर 250 इंटू टी। ध्यान रखिए ये 500 है, 500 को रखना है, 2 पहले निकालिए इसमें से 2 पाई 500 टी। y2 इज इक्वल टू 2 साइन 2 पाई, यहां से 2 निकालिए, 253 2
53 इंटू टी। बहुत सारे लोग ऐसे बस देखते हैं, बोलते F1 है, F2 है, F1 माइनस F2 घटा देंगे। ऐसा नहीं है भाई, सही से बनाना है आपको। ये ओमेगा टी होता है, ओमेगा का मतलब 2 पाई एफ टी, तो 2 पाई निकालिए अलग और एफ। अब बताइए ये जो डाटा है F1 इज इक्वल टू 250 हर्ट्ज और F2 इज इक्वल टू 253 हर्ट्ज। जस्ट वेट, ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। ये है F1, ऐसे इसको कंपेयर करिएगा तो F1, इसको कंपेयर करिएगा तो F2। और अगर हमें बीट चाहिए, डेल्टा F जो बीट फ्रीक्वेंसी है, तो बीट फ्रीक्वेंसी बड़े में से छोटा घटाइए। आंसर तो 3 है, हर्ट्ज हुआ, ये हुआ 3 पर सेकेंड। नो, आंसर नहीं है। आंसर में ये मिल जाएगा, आंसर में ऑप्शन में रखा रहेगा 3 लिखा रहेगा, आंसर में लिखा रहेगा 6, बट वो नहीं है ना। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस कितना, 1 मिनट, और वो क्या है, पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 बीट, हमको कितना चाहिए, 1 मिनट में चाहिए, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60, 180 है मेडिकल का क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं कि बस तुरंत ऐसे देखे बन जाएगा। लोग ऐसे, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, 6 लिख के चले आएंगे, कुछ लोग सही किए तो 3 लिख के चले आते हैं। पूरा क्वेश्चन तो देखिए, नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस कितना, पर मिनट। चलिए यहां बनाइए। सो नंबर ऑफ बीट इन 1 मिनट, पर मिनट 3 इंटू द 60, ये 180, ये था आंसर। ऑप्शन में रहेगा 180 बीट। ठीक है। नेक्स्ट, मेडिकल क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। बहुत सारे क्वेश्चन है मेडिकल का, IIT एडवांस का, बहुत सारा क्वेश्चन, जल्दी 16। So 2 waves y1 4 sin 404 pi t, ठीक। y2 जो 3 sin 400 pi t, ठीक। बोलिए बीट फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। डेल्टा एफ चाहिए और वो पीएमटी का क्वेश्चन है, हर्ज में ही चाहिए। और इंटेंसिटी मैक्सिमम टू द मिनिमम का रेशियो चाहिए। एक ही ऑप्शन में ऑप्शन बड़ा लिखा हुआ है ABCD, बट मुझे नहीं करना, जल्दी से बनाइए, जल्दी से कंप्लीट करिए, एकदम आसान। क्लास में तो बच्चे लोग बस मैं लिखता हूं तुरंत बोलते हैं, बहुत तेज स्टूडेंट होते हैं क्लास में। बस मैं लिखते मैं ऐसे लिखा और जस्ट 1 सेकेंड आंसर 2 हर्ज हो गया सर, और यहाँ पे आपका 49/1 हो गया सर। 1 सेकेंड में बहुत सारे लड़के आगे बैठते रहते हैं, एकदम 1 सेकेंड फट वैसे ही आपको भी पढ़ना है। देखिए आप जैसे ही देखेंगे रिलेट करेंगे, रिलेट करते ही F1 आ गया, क्लियर सा दिख रहा है। 2 निकालिए यहां से भाई, 202। F2 यहां से 2 निकालिए, बाहर करिए, 200। बीट फ्रीक्वेंसी आ गया 2 हर्ट्ज, हो गया। उतना भी नहीं करना है, बच्चे लोग ऐसा देखते हैं। मैंने बताया कि क्लास में इतने तेज बच्चे बैठे रहते हैं, मैं लिखा और 1 सेकेंड में आंसर देते हैं। इंटेंसिटी मैक्सिमम मैंने समझाया आपको, बाय इंटेंसिटी मिनिमम ऑप्शन में लिखा रहेगा, क्योंकि इतना आसान है कि कोई दूसरा टॉपिक इसके साथ डाल दिया जाता है। तो A1 प्लस A2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई A1 माइनस A2 का स्क्वायर। देखिए A1 प्लस A2, 7 का स्क्वायर घटाइए 1 का स्क्वायर, सो यहां पे है 7 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर
सो आंसर था 49:1। सो लोग ऐसे कुछ सेकंड में ऐसे देखते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। हो गया। और है पीएमटी में ऐसा और भी क्वेश्चन। हाँ, विद इन सेकेंड जल्दी से मैं लिखूंगा, आप तुरंत बता दीजिएगा। जल्दी से करिए। 16 17 17। सो टू वेव्स 4 sin 600 pi t। जल्दी बोलिएगा। y2 5 sin 608 pi t। देखिए मैं लिखूंगा आंसर क्या चाहिए इसमें। बीट फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड चाहिए और इंटेंसिटी रेशियो फॉर वैक्सिंग एंड वैनिंग। डेल्टा एफ बीट फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में चाहिए, इंटेंसिटी रेशियो फॉर वैक्सिंग इंटेंसिटी रेशियो फॉर वैनिंग। वैनिंग का मतलब अनलोडिंग, ये चाहिए। बोलिए सर, ऐसा ना बोलिए आंसर, बोलिए जल्दी 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 जल्दी। यहाँ पे आपका हो गया 300, यहाँ 304, आंसर हो गया 4। वैक्सिंग, वैक्स मास बढ़ाइएगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा। ये है मिनिमम, ये है मैक्सिमम। अभी मैंने समझाया था, रटना नहीं है, रटना कुछ नहीं है। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/m। कुछ रटना नहीं है। अगर वैक्सिंग करेंगे मास बढ़ेगा, इंटेंसिटी घटेगा। यहाँ मिनिमम, यहाँ मैक्सिमम करना। मिनिमम करिएगा तो घट 1 आ गया और मैक्सिमम करेगा 81, 1:81। नहीं, तो ये सब कुछ क्वेश्चन है बीट का, बहुत सारा टाइप का आता है, वो कुछ सेकंड का है। जल्दी से करिए। यहाँ से बोलिए F1 कंपेयर करिए। F1 यहाँ से 2 निकालिए बाहर, 2 निकालिए 300। F2 निकालिए 2, यहाँ से 2 निकालिए 304। बीट फ्रीक्वेंसी चाहिए तो बीट फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ जो हो गया वो 4 हो गया। बीट फ्रीक्वेंसी। यहां पे जल्दी से आप कर लीजिए, क्या चाहिए था। इंटेंसिटी वैक्सिंग, वैक्स लगाना, और इंटेंसिटी वैनिंग का मतलब फाइलिंग करना। वैनिंग का मतलब फाइलिंग, रेती से रगड़ने को बोलते हैं। अगर वैक्सिंग करिएगा मास बढ़ाइएगा, इंटेंसिटी घटेगा, ये मिनिमम है। ये है आई मैक्सिमम है। मिनिमम का मतलब हुआ A1 - A2, मैक्सिमम का मतलब हुआ A1 + A2। A1 - A2 कहाँ गया। A1 - A2 देखिए, बड़े में से छोटा घटाइए। ऊपर में 1, नीचे में 9, ऊपर में 1 हो गया, ऊपर में 1 का स्क्वायर, नीचे में 9 का स्क्वायर, और 1:81। कितना इजी, कितना आसान है। जल्दी से और करिए। बहुत सारा क्वेश्चन है भाई इसमें, बट आप समझ गए हैं, अब ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक आख और करना है, एक आख आईडी का भी क्वेश्चन है, वो कर दे रहा हूं मैं। 5 sin 50t, 5 sin 52, 54t। ऐसे एग्जाम में मैंने देखा, ऐसे दे दिया y2 = 5 sin 54t, ऐसे दे दिया। ठीक है, पूछा कि डेल्टा एफ चाहिए हर्ट्ज में। जल्दी लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 4 तो एकदम गलत है। कुछ लोग जल्दी से बोलते हैं अरे ये तो 2 है, 2 भी गलत है। 2 गलत है, सही आंसर है 2/π। खूब जल्दी में लोग यहाँ पे बोलते हैं यार ये F1 है, F2 है, घटा लीजिए 4, रॉन्ग। अच्छा 2 है, 2 निकालना है बाहर, 2 निकालना है, 2 निकाल कर करते हैं, बोलते हैं अच्छा 2 आ गया। यहाँ है 25, यहाँ है 27 है, 2 हो गया, गलत। सही से देखिए,
सही से देखिए, सही से देखिए क्वेश्चन को। है तो बहुत आसान, बट लोग जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। जल्दी से देखिए, यहाँ पे देखिए, ये है ओमेगा, यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा तो 2 पाई f1 है। 2 पाई f1 इज इक्वल टू 50। सो यहां से f1 निकालिएगा तो f1 हो गया 25 बाई पाई हर्ट्ज, और यहां से निकालिएगा तो 2 पाई f2 करिएगा। 2 पाई f2 इज इक्वल टू 54। सो f2 इज इक्वल टू 27 बाई पाई हर्ट्ज हो गया बीट फ्रीक्वेंसी। f2 माइनस f1, 2 बाई पाई हर्ट्ज हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन, खूब क्वेश्चन खूब है इसमें, खूब थ्योरी कितना था, 30 मिनट तो थ्योरी था, 30 मिनट का थ्योरी तो था। एक करीन एडवांस में भी आता है भैया, एडवांस में थोड़ा सा लैंग्वेज अलग दिया था। मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन क्या था आपका। सो टू वेव लिखा हुआ y1 a cos 0.5 पाई x माइनस 100 पाई t। रहने दीजिए, कॉस से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो प्रोग्रेसिव वेव में हम लोग डिस्कस किए हैं ना, साइन हो कॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। y2 a है, ये भी कॉस है, $92 पाई टी। आईटी का एडवांस का क्वेश्चन है। क्या पूछा क्या जा रहा है, देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा बढ़िया दिया हुआ, अलग, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। ये लोग तो देता ही है थोड़ा स्टेटमेंट में। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स intensity is maximum, intensity is maximum in time interval of 1 second, in time interval of 1 second। ये था आईडी क्वेश्चन, और ऑप्शन लिखा हुआ ABCD। फोर 6 8 10, 4 है 6 है 8 है 10 है। ये था आईडी का एडवांस क्वेश्चन। मैं इस थ्योरी जब पढ़ा रहा था तो थ्योरी पढ़ाते समय मैंने बोला था कि ये बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। बीट फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड, या फिर मैंने बताया था कि नंबर ऑफ टाइम्स द इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ टाइम्स इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, ये क्लास में मैंने बताया था कि ये पूरा लैंग्वेज, ये जो पूरा लैंग्वेज है एक्चुअली इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी ही है। बीट फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन मैं क्लास में बताया था, और क्यों इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है वो भी मैंने ग्राफ से दिखाया था। सो नंबर ऑफ टाइम इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी बार इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है, वो वही चाहिए आपका बीट फ्रीक्वेंसी। ये बीट फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड पर सेकेंड हुआ तो बीट फ्रीक्वेंसी होगी। चलिए, साइन रहे कॉस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तो कॉस कॉस में है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है, जैसा लिखा हुआ y इज इक्वल टू a, कॉस में है कॉस में करिए। देखिए यहाँ पे x है, रहने दीजिए, 2 पाई x बाई लैम्डा होता है। यहाँ देखिए यहाँ t है तो माइनस 2 पाई ft, ये होता है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जैसा दिया हुआ है, जिस फॉर्मेट में साइन रहे कॉस रहे, बट स्टैंडर्ड इक्वेशन बहुत
अब देख के बताइए यहाँ पे, यहाँ इसको चाहिए 2 पाई 2 कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन लीजिए फर्स्ट वेव से। फर्स्ट वेव को देखिए, फर्स्ट वेव को देख करके, फर्स्ट वेव को देख करके बोलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वेव 100 की 50, 2 निकालिएगा ना, 2 निकालिए, 2 निकालिए तो 50 बचा ना आपका, 50 हर्ट्ज। यहाँ से सेकेंड वेव फ्रीक्वेंसी, यहाँ से 2 बाहर निकालिए, 2 बाहर निकालिए 46, 2 पाई ft 46। बीट फ्रीक्वेंसी हो गया। ये था आईटी क्वेश्चन, कितना आसान इजी क्वेश्चन है। बीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, छोटा सा थ्योरी वाली 30 मिनट लेक्चर मैंने 1 किया था, अभी और क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और मेडिकल का इंजीनियरिंग का बीट कंप्लीट ही है, बस क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस कराना है। 5-6 क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, अच्छा क्वेश्चन, मेन का कुछ मेडिकल का क्वेश्चन, बाकी उसके बाद बीट वेव, इक्वेशन ऑफ बीट वेव बनाना सिखा दूंगा। वो थ्योरी है, थ्योरेटिकल पार्ट है, बट क्वेश्चन सब स्टार्टिंग का जो 2-3 पॉइंट बताया था उसी से बनता है क्वेश्चन, सारा उसी से बन जाता है आपको। सो वेट करिए, नेक्स्ट और क्वेश्चन करता हूँ मैं।